देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है। और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दे कहीं पे। हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं हम सब। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है। आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यार। आप एक अब मैं मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविजन या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ। और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि, और मेट्रो सिटीज को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए, चलो उसमें शाहजहांपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है जिंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी है उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है, और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की जिंदगी है। तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं, रील कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए। बहुत कष्ट है और ये सच बात है। और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो अब वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत मनप्रीत, और उसको मैं इरफान भाई के जमाने से जानता हूँ, तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल, सटल, तो बोले नहीं कटहल। कटहल, ओके, कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले एक जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा 2-4 सीन में न्यूज पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ, और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे 2-4 पत्रकार देखे हैं जिंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन, तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग, जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। बहुत दिनों से ऑफिस में किसी के नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन रहे।
फिर गया तो वहां पे 15-20 नारी शक्तियां, मतलब कोई ये लेकर घूम रहा है, कोई ये, तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। और इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई, और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फायदा ही फायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी, और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या गुनीत को, और स्पेशली नेटफ्लिक्स को, कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में, और मैंने बहुत एंजॉय किया। आई बिकम लाइक स्टूडेंट, क्योंकि अब कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।